हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को माध्यमिक 2022 के उर्दू क्वेश्चन पेपर को दिखाऊंगा और इसको सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोग का, दर्ज झेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इब्नुल वक्त के मुसन्निफ कौन है? तो ऑप्शन ए प्रेमचंद, सर्र, सर सैयद, डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिप्टी नज़ीर अहमद। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वहशत का असल नाम क्या था? रियाज अली, रज़ा अली, फयाज अली, फैज़ अली। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रज़ा अली। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3, वहशत ने शायरी में किसकी तकलीद की थी? मीर, गालिब, सौदा, जौक। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, गालिब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर देखिए, जेल में कौन सा नावल प्रेमचंद का नामुकम्मल नावल है? गियोदान, मंगलसूत्र, सोजे वतन, अनमोल रतन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलसूत्र। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान महमूद ने किसे इनाम से नवाजने का वादा किया था? फरियादी, बुढ़िया, दरबारी, वजीर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वजीर। क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। जवाब कम अज कम 20 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। देखिए इनमें से 1 नंबर क्वेश्चन है, किन के दरमियान मुआरखे की कुश्ती होने वाली थी? तो आप लोगों को पता ही है, ऑप्शन अंधेर में साठे और पाठे जो है इसके दरमियान कुश्ती होने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 2, किसको किस पर नाज था? तो याद रखेगा, साठे वालों को गोपाल पर नाज था और पाठे वालों को बल्दिया पर नाज था। क्वेश्चन नंबर 3, मैं 50 कुड़िया भी ना दूंगा। कौन 50 कुड़िया भी नहीं देना चाहता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अंधेर में जो गोपाल है वो 50 कुड़िया भी देना नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रेमचंद के 2 अफसानों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद के 2 अफसानों का नाम है प्रेम बत्तीसी, प्रेम चालीसी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में बोला है दर्ज झेल के मुख्तसर जवाब दीजिए। जवाब कम अज कम 20 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। किसी 2 का आंसर देना है। तो 2 सवाल ही है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसकी सरकार में इब्नुल वक्त मुलाजिम था? तो याद रखिएगा, मासूक महल बेगम की सरकार में इब्नुल वक्त मुलाजिम था। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हो सके तो मेरे साहिब की जान बचाइए। कौन किससे ये जुमला कह रहा है? तो जानिसार जो है ये इब्नुल वक्त से ये जुमला कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, जेल में से किसी एक सवाल का जवाब लिखिए। जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्दू के इमारत दिलकश हिंदू और मुसलमानों की मुतहदा काविशों की यादगार है। मजमून की रोशनी में बाला मकोले पर अपनी राय का इजहार कीजिए। इसका आंसर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का 2, हुगली के जिस बाकमाल शायर का जिक्र वहशत ने अपने मजमून में किया है उसके बारे में मुख्तसर तहरीर करना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल में है, दर्ज झेल में से किसी एक सवाल का जवाब दीजिए। जवाब कम अज कम 50 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। एक सवाल का जवाब देना है। नोबिल साहब और जानिसार के किरदार पर नोट लिखिए। और साठे और पाठे क्या थे, कहाँ वाक़ थे, इनके दरमियान होने वाली कुश्ती में किसे शिकस्त हुई? मुख्तसर कुश्ती का हल लिखिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एक सवाल का जवाब लिखिए। जवाब कम अज कम 140 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, नसाब में शामिल ड्रामे का नाम क्या है? इसे किसने तहरीर किया? रियाए की नज़र में महमूद गजनवी कैसा बादशाह था? और उसके किरदारों की खूबियाँ लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्या ऐसी शक्ल व सूरत वाली औलाद पर कोई बाप खुश होता होगा? तो बाला जुमला कहाँ से माखूज है? मुखातिब और मुतकल्लिम कौन है? मुखातिब ने इसके जवाब में जो बातें सुनाए इसे मुख्तसर तहरीर कीजिए। तो ये तफसीली सवालात है, इसका आंसर आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, किसी 2 सवालों का जवाब लिखिए। हर जवाब कम अज कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। 1 नंबर देखिए, मैं लड़का हूँ, कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं, मुझसे क्या हो सकेगा? बाला जुमला कहाँ से माखूज है? मैं से कौन मुराद है? इसके किरदार की खूबियों को तहरीर कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी सवाल दिया है यहाँ पे तफसीली आंसर देना है, कम से कम 2 का, जो मावन उर्दू से आप लोग का लिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सिवाय इस कुत्ते के मेरा कोई रोने वाला न था। बाला जुमला कहाँ से लिया गया है? किसका कोई रोने वाला न था? जो वाक़या उसके साथ पेश आया इसे मुख्तसर लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हें क्या काम है? तुम खुशी मनाओ लेकिन क़यामत में क्या जवाब दोगे? बाला जुमला कहाँ से लिया गया है? कौन किसी ये जुमला कह रहा है? मुख्तसर वाक़या तहरीर कीजिए। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर है, जेल में कौन सा शेरी मजमा इकबाल का नहीं है? बांगे दरा, नक्श फरियादी, बाले जिब्रील, जरबे कलीम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नक्श फरियादी।
इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, परवेज शाहिदी की पैदाइश कहाँ हुई? तो दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, जेल के किस शायर को खुरदरे लहब वो लहजे का शायर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? फैज, इकबाल, अख्तरुल ईमान, जोश। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अख्तरुल ईमान। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 6, 3। आंसर होगा 4। इब्तिदा में परवीन साकिब ने क्या तखल्लुस अख्तियार किया? तो समीना, हिना, मीना, बीना। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, किसी 4 सवालों के जवाब लिखिए। जवाब कम से कम 25 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। एक नंबर देखिए, कहता था कुतुब आसमान काफिला नजूम से, दूसरा मिसरा लिखकर शेर मुकम्मल करे। तो दूसरा मिसरा होगा, हमरोह मैं तरस गया लुत्फ़े खराम के लिए। ओके। तो सवाल नंबर 2 है, शहरयार के किस मजमे को यूरोपीय उर्दू एकेडमी ने इनाम से नवाजा? तो जवाब होगा ख्वाब का दरबिंदा। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, गालिब से पहले मिर्जा नौसा का तखल्लुस क्या था? तो आंसर याद रखिएगा, असद। क्वेश्चन नंबर 4, गजल का आखिरी शेर क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, परवीन साकिब के पीरो मुर्शिद कौन थे? तो आंसर याद रखिएगा, अहमद नदीम कासमी। नज़्म कब्र में किस मुल्क के शहर का किस्सा है? तो याद रखिएगा, मुल्क के अज़्म का किस्सा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जेल में किसी 2 के जवाब लिखिए। यहाँ पे एक रुबाई है, ये देख लीजिएगा, लाए थे साथ कुछ ना ले जाएंगे, हमरा अमल बुरे भले जाएंगे। ये रुबाई देख लीजिएगा, 4 मिसरे वाली रुबाई है। इसके बाद देखिए बाला रुबाई की मफहूम बयान करना है, वही सवाल है। यहाँ पे एक शेर दिया हुआ है गजल से, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जो खंजर वक्फ कत्लगाहों में था वही वक्त के सरबराहों में था। ये आंसर भी करना है, इनमें से एक का आपको तस्रीह करना है। ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, जेल में किसी एक का जवाब लिखना है। नज्म कोशिश नातमाम का मरकजी ख्याल और नज्म बिनते हिमाला का खुलासा। तो इन दोनों में से एक का आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अलिफ नंबर सवाल है, दर जेल से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है, जो किसी खास नाम को जाहिर करे इसे कहते हैं। इसमें आला, इसमें मारफा, इसमें जामिद, इसमें नाकरा। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसमें मारफा। ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, वह इसम जो खुद किसी कलमा से ना बना हो मगर उससे दूसरे कलमे बनाए जा सके इसे कहते हैं। इसमें तकबीर, इसमें मजदर, इसमें जर्ब, इसमें मस्तक। तो इसका आंसर होगा इसमें मजदर। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, ढाका का मलमल सारी दुनिया में मशहूर था। ढाके का मलमल किस सिफत की निशानदेही करता है? मिकदारी, निस्बती, अददी, जाती। तो इसका आंसर होगा निस्बती। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, बंदूक की नोक पर कोई मसला हल नहीं होता। बंदूक कौन से इसम की मिसाल है? इसमें जर्फ, इसमें तस्गीर, इसमें आला, इसमें मस्तक। तो आंसर होगा इसमें आला। क्वेश्चन नंबर 5, साग पर 5 कबूतरों की जोड़ी है, जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। आंसर हो जाएगा सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत निस्बती, सिफत जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा सिफत अददी। क्वेश्चन नंबर 6, सलमा मेज पर बैठी है, इस जुमले में कौन सा फेल है? फेले मातदी, फेले नाकिश, फेले लाजिम, फेले ताम। तो इसका आंसर हो जाएगा फेले नाकिश। 7 नंबर है, अनवर खेल रहा है, फेल की निशानदेही कीजिए। फेले मजहूल, फेले मारूफ, फेले लाजिम, फेले मातदी। तो इसका आंसर हो जाएगा फेले मातदी। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, जेल में मुहारे की निशानदेही करना है। ये तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्का जारी होना। इसके बाद देखिए यहाँ पे जेल में से किसी 8 सवालों का जवाब लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लोग सवाल सब देख सकते हैं। इसमें जर्फ की तारीफ मामिसाल कीजिए। सिफत मिकदारी से क्या समझते हैं, मिसाल से वाजह कीजिए। फेल मारूफ किसे कहते हैं, मिसाल दे। तूती बोलना से जुमला बनाइए। लफ्ज इमाम की जमा लिखिए। लफ्ज जदीद की जिद लिखिए। तो यहाँ पे आप लोग सवाल सब देख सकते हैं। सवाल सब आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे पढ़ने में बहुत वक्त लगेंगे। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, दलील से किसी एक अनवन पर मजमून लिखना है। जवाब कम अज कम 300 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। मादी ज़बान की अहमियत व अफादियत, या फिर हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं दिलचस्प मशगला। और तीसरा नंबर है कौमी यकजहती। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग का दर्जल इक़्तिबास का हम लोग को उर्दू में तर्जमा करना है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आपको ये उर्दू में तर्जमा करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दलील से किसी एक का जवाब लिखिए। जवाब कम अज कम 100 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। 1 नंबर सवाल है, स्कूल में होने वाला सालाना स्पोर्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोविड-19 से होने वाली परेशानियों का इजहार मुकालमा के जरिए कीजिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है क्वेश्चंस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे।